बुला ले आया लगा कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नमो राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मतलब ये माइक निकाल दो एक बार, तुम बोल दो तो पीछे से तुम्हारे चचा आएंगे, बोल तुम पकड़ोगे तुम। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। वाणी प्रचारे आओ ना पीछे आके। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा
कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी जय राधा अरे नानी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रपाद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की मथुरा वृंदावन धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की हरे कृष्ण महामंत्र की हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु शीला प्रभुपाद की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण। तो आज नए लोग कौन कौन से आए हैं हाथ उठाइए प्रभु जी। हाँ, आपको नहीं पता होगा ऐसा कि तुमने क्या काम कर दिया है ना। तो अब सबसे पहले हम बताते हैं एहसास अकेडमी का नाम पूरा क्या है ना। तो एहसास का मतलब होता है श्री राधा कृष्ण
संस्था, मतलब क्या, श्री राधा कृष्ण संस्था। तो श्री राधा कृष्ण संस्था चार चीज़ों का मतलब प्रचार करती है। पहला है नॉलेज, दूसरा है ट्रूथ, फिर तीसरा है लव और चौथा है सर्विस। तो नॉलेज हम दो तरह की देते हैं, पहले ज्ञान आध्यात्मिक और भौतिकवादी, दोनों तरह की नॉलेज, जिससे बच्चों का दोनों तरह से सुधार हो। दूसरा सच बोलना सिखाते हैं। आजकल झूठ से देखो कितना बच्चे बोलते हैं, इतना नंबर लेते हैं हम लोग प्रचार करने के लिए, मगर कोई भी सही नंबर दे के नहीं जाता। एक ही याद होता है जो यहाँ तक भगवान ला पाते हैं उनके लिए, है ना। दिन भर हम देखो बताते, गुरु जी आपको भी बताया होगा, है ना, सबको बताते हैं खड़े होकर, तो आजकल सीरियस नहीं लेते हैं। तो हम ये भगवान के पास जो आप यहाँ पर आ गए, है ना, तो इसलिए हम झूठ ज़्यादा बोलते हैं। यहाँ सच बोलना सिखाया जाता है अकेडमी में। प्रेम और सेवा क्या होती है, सब कहते हैं हम बड़ा प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, किसकी कैसी कुछ भी नहीं पता है, बस कर रहे हैं। तो ये चार चीज़ों को प्रभु जी बताते हैं और यहाँ समझाते हैं, है ना। तो आप लोग आइए, आप आए, एक दिन में तो नहीं सीख जाएंगे, आते रहिए, हमेशा क्लास ज्वाइन करते रहिए, है ना। तो चार चीज़ों को हम बताते हैं साल का अकेडमी में, यही हमारा उपलक्ष्य है। प्रभु हरे राम 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 हरे हरे। चाहे एक दें तो 2 दें तो 5 दें, मतलब बच्चा के लिए, उनके लिए इतनी मतलब बड़ी इच्छा है उनके अंदर। तो उन प्रभु जी के लिए भी हम स्वागत करेंगे। आए नहीं आए तो फिर भी अटेंडेंस उनकी हुई नहीं, आते होंगे, तो उनके लिए बोल दे रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त का चरित्र, है ना, क्या चल रहा था, भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए या कैसा होता है। हम इस संसार में बहुत से चरित्र चित्रण पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे। तो महापुरुषों के जब चरित्र चित्रण पढ़ते हैं तो उनको ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ठीक है। कई बार वो बहुत सारी चीजें बता जाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो भक्तों का चरित्र सुनने से हमारे चरित्र में बहुत बदलाव आते हैं। अगर पूछा जाए किसी से कि संसार में सर्वोत्तम चरित्र किसका है, तो क्या नाम आता है? श्री राम का। सही बोले प्रभु जी। एक आदर्श चरित्र जो है वो भगवान श्री राम का चरित्र है, जिनके चरित्र में कोई भी दाग नहीं है ना। लेकिन भगवान श्री राम से भी अधिक पवित्र चरित्र पता है किसका होता है? भक्तों का। किसका? हाँ। भक्त इतने पवित्र होते हैं कि भगवान से भी अधिक। श्रीमद् भागवतम में स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं गोपियों के पीछे पीछे चलता हूँ। किसके? हाँ, पीछे पीछे। क्यों? ताकि उनके चरणों की रज मुझ पे पड़ जाए उड़ के, और मैं अधिक पवित्र हो जाऊं। भागवतम में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि भक्तों का चरित्र मुझको भी पवित्र करने वाला है, इतना पवित्र है। तो हमें अपने चरित्र को अगर सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा, है ना। और भक्त बनने के लिए मैंने क्या बताया था? कुछ लक्षण बताए थे। भक्त कब बनता है व्यक्ति? सबसे पहला लक्षण क्या बताया था? शरणागति। सबसे पहले क्या बताया था? शरणागति। एक भक्त जो होता है वो भगवान के शरणागत होता है। शरणागत का मतलब समझते हैं? शरणागत मतलब सरेंडर करना। सरेंडर कैसे कर देते हैं कि हाँ, इसीलिए हम लोग हाथ उठाते हैं ना, ऐसे करके, ठीक है। हाथ उठाने का मतलब हैंड्स अप, अब हम भगवान की शरण में आ गए, ठीक है। तो जब शरण में आ जाते हैं उसके बाद हम कुछ करते हैं। सब काम किसका होता है? भगवान का। यानी सब करने वाले कौन है फिर? भगवान। तो शरणागति के लक्षण बताए थे मैंने, है ना। जैसे आपने हाथ उठा दिया और कह दिया कि आज से हम भगवान की शरणागति हैं, ठीक है। लेकिन कैसे पहचाना जाए कि आप वास्तव में शरणागत हो भगवान के या नहीं? कोई ना कोई चिन्ह तो होने चाहिए ना। तो हरि भक्ति विलास में श्री सनातन, जब हनुमान जी महाराज सीता माँ, ठीक है, सब कुछ समर्थ, है ना, इतना दीनहीन खुद को समझते थे हनुमान जी महाराज।
और फिर जामवंत जी ने आके उनको याद दिलाया, है ना, का चुप साध रहा बलवाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। जैसे हनुमान जी ने सुना कि तुम्हारा अवतार तो राम जी के काम को पूरा करने के लिए हुआ, तुरंत ही विशालकाय बन गए, है ना। बोले ये समंदर क्या चीज है, पूरा ब्रह्मांड लांग जाऊंगा। लेकिन क्या सो सब कृपा तब रघुराज, हे प्रभु आपकी कृपा से, मैं नहीं हूँ कुछ, किसकी कृपा से, आपकी कृपा से। पहला लक्षण है दीनता, दैन्य, है ना, बड़ा दीनहीन। द्रौपदी ने दैन्य का एग्जाम्पल दिया है जब उसका चीरहरण हो रहा था महाभारत की सभा में, कौरवों की सभा में। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और क्या बोला, हे कृष्ण बचाओ। क्या बोला, हे कृष्ण बचाओ, मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। पहला लक्षण एक भक्त का होता है दीनता, दैन्य, बड़ा दीनहीन समझता है। और दूसरा क्या बताया था, कृष्ण के रूप में अपनी पहचान। हाँ, कृष्ण के भक्त के दास के रूप में अपनी पहचान करना, है ना। कैसे पहचानेंगे कि आप कृष्ण के दास हैं, मुंह से बोलना तो बड़ा आसान है ना, आज से हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन दास की क्या पहचान होती है, दास का काम होता है मालिक की सेवा करना, उसका कहना मानना, है ना। तो भगवान ने अगर कुछ बोला तो हमें उसे मानना चाहिए या नहीं, नहीं मानेंगे तो हम कैसे दास, दास तो तभी कहलाएंगे जब मानेंगे, है ना। तो भगवान ने भगवत गीता में बड़ा सुंदर उपदेश दिया, उस उपदेश को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। तो अगर उस उपदेश को नहीं मानेंगे तो क्या हम भक्त के, कृष्ण के भक्त या दास कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे ना। तो भगवत गीता के उपदेश को हमें मानना चाहिए, दूसरा लक्षण था, है ना। तीसरा, भगवान रक्षा करेंगे, विश्वास। हाँ, ऐसा विश्वास करना कि भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है, संकट आता है, तो एक साधारण व्यक्ति संसार के लोगों की शरण में जाता है, ठीक है, कि बीमारी आई तो डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा हो गया तो पुलिस थाने चले गए, पुलिस बचाएगी, या कोर्ट कचहरी चले गए, ठीक है, या गरीबी आ गई तो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए पैसा मांगने, थोड़ा उधार दे दो बाद में चुका देंगे। लेकिन एक भक्त की ये आदत नहीं होती। भक्त कैसा होता है, हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। वो कहता है कि भगवान है रक्षा करने वाले, भगवान आएंगे, ठीक है, और रक्षा करेंगे। तो भगवान पे भरोसा होता है उसको, ठीक है। तो तीसरा लक्षण था भगवान पे भरोसा करना, ठीक है। चौथा, पालन पोषण करेंगे, हाँ, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, है ना, ऐसा भरोसा रखना, ठीक है। भगवान, लोग कहते हैं ना कि दिन भर भक्ति भाव में डूबे रहोगे तो क्या मतलब आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। तो भगवान पे जो लोग भरोसा करते हैं, एक्चुअल में हम सोचते हैं कि जीवन भर केवल हम ही कमाएंगे तभी कुछ होगा, हम नहीं कमाएंगे तो पालन पोषण होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें पूरी जिंदगी बिता देते हैं, है ना, कमाने खाने में, भगवान को तो भूल ही जाते हैं बिल्कुल उस समय के लिए। लेकिन होता क्या है, अगर भगवान पे भरोसा रखो या ना रखो, भगवान सबको देते हैं, खाने को सबको देते हैं, पहनने को सबको देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं देते। और जिसे नहीं मिल रहा है, जो भूखा सो रहा है, वो अपने कर्मों के कारण, जैसे थाली परोस के आपके सामने आ गई, आप नहीं खाओगे, उसमें क्या भगवान की गलती है, नहीं ना। तो ऐसे ही कुछ लोग समाज में भूखे सोते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं। भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, पैर दिए, इंद्रियां दी, मन दी, बुद्धि दी, फिर आप क्यों भूखे सो रहे हो, क्या कारण है? ये आपके अपने कर्म ही तो है ना। तो सबसे पहली चीज, भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, ये मानिए, ठीक है। मैं नहीं करता। एक
परिवार का मुखिया जो काम करता है, घर चलाता है, वो अगर ये सोचने लगे कि मैं पालन करता हूँ तो ये उसकी मूर्खता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये सोचना है कि भगवान ही पालन पोषण करते हैं। उन्होंने मुझे सामर्थ्य दी है तो मैं कर पा रहा हूँ, नहीं दी होती तो मैं कर पाता, नहीं कर पाता, है ना। तो ऐसा विश्वास रखना। 5वां लक्षण क्या था? भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना। भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना, है ना। भक्ति के अनुकूल कार्य कौन से होते हैं? जिनसे हमारी भक्ति में बढ़ोतरी हो, बढ़े, है ना, दिन प्रतिदिन बढ़े भक्ति। कौन से कार्यों से बढ़ती है? शास्त्र पढ़ने से बढ़ती है ना, जप करने से बढ़ती है, कीर्तन करने से बढ़ती है ना, भक्तों का संग करने से बढ़ती है, तीर्थों का भ्रमण करने से बढ़ती है ना। ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे भक्ति बढ़े, है ना। और छठा था भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्याग देना। हाँ, जो कार्य भक्ति के प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब जिनसे भक्ति घटती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, जिनसे भक्ति नहीं बढ़ती है ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यों को करने से नुकसान होता है। ठीक है, जैसे क्या बताया था? नहीं, भक्ति के प्रतिकूल कार्य कौन से? जैसे टीवी देखना, टीवी देखने से कौन सी भक्ति बढ़ गई है? फिल्मी गाने सुनना, फिल्में देखना, इनसे कोई भक्ति बढ़ती है? इनसे बल्कि और आपका मन अशुद्ध हो जाता है। जैसा आप देखते हो वैसा ही वो विचार हृदय में प्रवेश करते हैं और फिर वैसा ही आप करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे हमारी भक्ति का ह्रास होता है। ठीक है। अब हम लोग सोच रहे थे भक्त के चरित्र के बारे में। ठीक है, कि भक्त का जन्म महाराज वो अवधूत वेश में रहते थे, हमेशा समाधि में रहते थे। कहीं दावत चल रही थी, लोग जूठी पत्तलों में कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं और पत्तलें फेंक देते हैं, तो मिल जाए खा लेते थे। कभी ये नहीं सोचते थे पूरी पकवान में। बोला भैया मारते, है ना। एक भक्त, इसको हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे आएगी। विनम्रता के बाद और क्या गुण बताया था? हाँ, अपने को सबसे नीचा मानना। ठीक है, सबसे नीचा, सबसे जाता है ना, अपने को उस तिनके से भी नीचा मानना, कीड़ा तो वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक बार भिक्षा मांगने के लिए गए, किसी ने उनको लोग ऐसा बोल देते हैं कभी-कभी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया लेकिन हमें उसके प्रति कोई द्वेष है ना। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये बात कौन नहीं जानता बताओ? सब जानते हैं ना, लेकिन हम बोल क्यों नहीं पाते सच? कभी विचार किया इस बात को? हम क्या सच बोलना बुरी बात है? बुरी बात नहीं है तो हम सच क्यों नहीं बोलते हैं? बताइए, कौन जवाब देगा इस बात का? अगर बुरी बात नहीं है और हमें सच ही बोलना चाहिए तो हम क्यों नहीं बोलते? क्यों संसार में एक ही सत्यवादी पैदा हुए हरिश्चंद्र, दूसरा क्यों नहीं बना? सच बोलना अगर अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं बोल पाते? बताओ, क्या रीजन है इसका? कारण क्या है? नहीं, पाप की बात नहीं है। सच ना बोल पाने के दो विशेष रीजन है। एक तो हमें ये लगता है कि कुछ पाना है, अगर हमने झूठ बोल दिया तो शायद, मतलब सच बोल दिया शायद ना मिले, है ना। दूसरा, हमें डर लगता है किसी ना किसी से, मान लो हमसे कोई गलती हो गई, हम सच बोल देंगे तो हो सकता है पनिशमेंट मिले, है ना। दो चीजें, एक लालच और एक डर। दो चीजें हमें सच बोलने से रोकती हैं, है ना। और इसलिए हम कभी भी सच नहीं बोल पाते। हम लोगों ने बहुत प्रचार किया, यहाँ पे कई लोगों को नंबर लेके कॉलिंग भी की, आज बुलाया क्लास में, लेकिन लोग सच नहीं बोले। उन्हें मालूम पड़ा था कि जाना पड़ेगा क्लास में, है ना, तो कोई ना कोई बहाना बना दे। ये बहुत अच्छी आदत सीखी है सब लोगों ने, जब से मोबाइल आया है तब से। हाँ, तो मतलब चाहे पड़ोस में ही खड़े होंगे, कह देंगे हम रामपुर में खड़े हैं, आज बाहर आ गए, आउट ऑफ स्टेशन
हाँ, आज कुछ लोग ऐसे मिले, मतलब 2 दिन पहले यहाँ पे थे, आप कर्नाटक पहुँच गए वो लोग एक ही दिन में। सोचिए कितने अच्छे लोग हैं। तो हम कभी भी सच नहीं बोल पाते। इसका विशेष रीजन है कि हमारे हृदय में एक तो कुछ पाने का लालच है या फिर कुछ हो जाने का डर है ना। तो ये हमारे जो हृदय में मतलब 4-5 चीजें बैठी हुई हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या और द्वेष को बोलते हैं, ठीक है, डर। ये सब कैसे दूर होंगे? आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? जैसे सुख पाने के लिए तो हम बहुत प्रयास करते हैं नहीं प्रयास, लेकिन फिर भी सुख आता तो है, थोड़ी देर को आता है और फिर दुख आ जाता है उसके जाने के बाद। जबकि दुख पाने का हम प्रयास भी नहीं करते और दुख चाहते भी नहीं कि हमारे जीवन में दुख आए, लेकिन फिर भी आता है। क्यों आता है? इन 6 कारणों की वजह से आता है जो हमारे हृदय में हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद कहते हैं अहंकार को, ठीक है, मद, मोह अटैचमेंट या अज्ञान, ठीक है, लगाओ, और मत्सर कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष को। इन 6 कारणों से हमारे मतलब जीवन में दुख आते हैं। तो कभी अगर ये कारणों को दूर कर दिया जाए तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन ये बताओ इसका उपाय क्या है? इनको दूर कैसे किया जाए? कोई उपाय है इनका? कोई इंजेक्शन है जिसको लगा दिया जाए? वैक्सीन है ऐसी कि लगा दिया अब आपको कोरोना नहीं होगा, मतलब अब आपको लालच नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, है ना? कोई आपने हृदय में कामना नहीं जगेगी। कोई वैक्सीन बनी है? नहीं बनी ना। कोई इंजेक्शन नहीं बना ना, कोई दवाई नहीं बनी ऐसी। लेकिन एक दवाई है, हम लोग करते नहीं है। क्या है दवाई? हाँ, हरि नाम संकीर्तन, हरि बोल। इन सब चीजों को दूर करने की क्या दवाई है? हरिनाम संकीर्तन, है ना? क्यों हरिनाम संकीर्तन ही क्यों? बहुत सारी दवाइयां हैं। योगा है, लोग योग करते हैं सुबह सुबह जाके, है ना? लोग ध्यान करते हैं, है ना? मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता किसी का हृदय शुद्ध हो गया। सुबह योगा करेंगे, घर पे आके चिल्लाएंगे अरे चाय नहीं बनी अभी तक। लो सारा योगा से खत्म, सारा ध्यान खत्म। तो इनसे क्यों फायदा नहीं होता? कभी सोचा? क्योंकि कलयुग में जो व्यक्ति का मन है ना, वो बड़ा उत्पाती है। कैसा है? उत्पाती। वो कभी भी अच्छे काम में लगता ही नहीं है, अच्छे काम में लगेगा ही नहीं। अभी किसी से कहो कि कल शुक्रवार है, नई पिक्चर रिलीज हो रही है, बहुत अच्छी है, देखने चलेंगे, मेरे तैयार हो जाएंगे, बोले चलो चलो चलते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, है ना? और क्लास में आने को कहो तो 1000 बहाने बनाएगा। मतलब अच्छे काम में तो मन लगता ही नहीं है। मन कहाँ लगता है? बुरे कामों में। तो योगा एक अच्छा काम है, उसमें मन लगेगा आपको? जब मन ही नहीं लगेगा तो फिर काम फायदा होगा आपको? नहीं होगा ना। ध्यान करने बैठे, ध्यान में आपका मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मन ही नहीं लगेगा तो आपको कभी फायदा होगा ध्यान करने से? क्योंकि सारा खेल तो मन का है। जिसको बीमारी लगी है उसी को तो दवाई खिलानी पड़ेगी। बीमारी किसको लगी है? मन को। बीमारी किसको लगी है? मन को। और मन ही दवाई नहीं खा रहा है तो कभी फायदा होगा? नहीं होगा। तो मन लगे ऐसा काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए? जिसमें मन खुद लग जाए, लगाना ना पड़े। जब करने बैठते हो मन लगता है? नहीं लगता ना, नहीं लगता है। जब करने बैठोगे मन भागेगा, सुन नहीं पाओगे ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं, नहीं सुन पाओगे। लेकिन फिर भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, है ना? मन किसमें लगता है? बिना लगाए। वो
सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था, ठीक है। यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा असुरताम गतः और मंदः सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपतरतः कलेश आक्रांतस्य तस्यैव शोधने के परायण। भागवतम ने पूछा है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा है कि हे सूत जी महाराज एक बात बताइए, अब कलयुग आ गया है और कलयुग में लोग कैसे होंगे? जीवः च असुरताम गतः, यानी ये जो जीव है, मनुष्य है, वो आसुरी प्रवृत्ति को धारण कर लेगा, उसमें सारी बुरी आदतें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? सारी बुरी आदतें, है ना। जीवश्चा असुरताम गतः, कलेश आक्रांतस्य, वो कलेशी प्रवृत्ति का हो जाएगा। जहां देखो लड़ाई झगड़े करेगा, कलेश करेगा, है ना। क्या करेगा? कलेश करेगा। ऐसे व्यक्ति के सुधरने का क्या उपाय है? क्या बोला? ऐसे व्यक्ति के सुधरने का क्या उपाय है? हरिनाम संकीर्तन का, किसी और चीज का प्रचार नहीं किया। किस चीज का प्रचार किया? हरिनाम संकीर्तन का, ठीक है। वो हमेशा एक ही महामंत्र गाते थे। क्या गाते थे? जो अभी हम गा रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हरे कृष्ण पे मतलब डांस करते हैं लोग, नृत्य करते हैं, ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र पे गाते हैं, बजाते हैं, तो हमारा मन इसमें लगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद लग जाता है, ठीक है। हमें इसमें लगाना नहीं पड़ता। अब मन को दवाई मिल रही है। क्या मिल रही है? दवाई। तो मन क्या हो जाएगा? धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, और मन के स्वस्थ होते ही हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, ये बात तो हमने बता दी, ठीक है। लेकिन हरिनाम कीर्तन करें कैसे? हमें हर समय, ठीक है, हर दिन नित्य निरंतर हरिनाम कीर्तन करना चाहिए। कैसे करें? कब करें? क्यों करें? कैसे करें? ये सबसे बड़ी प्रश्न की बात है कि हम तो यहाँ एक दिन क्लास लगाते हैं, उसमें ही बहुत कम लोग आते हैं ना। तो आप यहाँ से चले जाएंगे तो 6 दिन क्या कीर्तन करेंगे? घर पे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो करना चाहिए ना। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा ना, है ना। तो कैसे सीखेंगे? यहाँ सिखाया भी जाता है कीर्तन करना, है ना। यहाँ हारमोनियम बजाना, करताल बजाना, मृदंग बजाना सब सिखाया जाता है, ठीक है। और वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं जाता उसका, है ना। तो सीखना भी चाहिए, सीखोगे तभी तो करोगे, है ना। हमें गली गली जाके कीर्तन करना चाहिए, घर घर जाके कीर्तन करना चाहिए, है ना। आप सभी लोगों को मतलब जब भी अवसर मिले अपने घरों पे कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। कलयुग में केवल एक ही धर्म है, हरिनाम कीर्तन, और किसी काम से आपकी शुद्धि नहीं हो सकती, आपके जीवन से दुखों का दूर नहीं हो सकते। केवल हरिनाम कीर्तन से ही हो सकता है पॉसिबल। किससे? केवल हरिनाम कीर्तन से। हरिनाम कीर्तन ही करना चाहिए, है ना। तो हमारा जो उद्देश्य था बताने का वो तो हमने बता दिया कि जीवन में हमें करना क्या है, हरिनाम संकीर्तन। अब हम ये देखते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो था भक्त का चरित्र, और आज है एकादशी तिथि। क्या है? एकादशी तिथि। एकादशी जो है, जो भी व्रत रखता है एकादशी का, ठीक है, एकादशी व्रत से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। क्या होता है? वृद्धि होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ठीक है, इसलिए एकादशी व्रत पालन करना चाहिए, उससे हमारी भक्ति में वृद्धि होती है। एकादशी की एक बहुत सुंदर कथा आती है, ठीक है। क्या है? एक रानी थी रुक्मांगी। कौन? रुक्मांगी। तो इन्हें एकादशी व्रत पे बहुत मतलब प्रगाढ़ श्रद्धा थी इनकी। तो इनका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कि भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता था, करता था मतलब। और एकादशी मतलब भूखा तो रह पाऊंगा,
एक दिन रुक्मांगी ने कहा कि एकादशी है, मैं तो अन्न बनाऊंगी नहीं और न तुम्हें खाने को दूंगी, मैं भी व्रत रखूंगी और तुम्हें भी रखूंगी। बोले मैं मर जाऊंगा शाम तक भूखा। क्या मर जाऊंगा शाम तक भूखा? तो उन्होंने कहा मरना है तो मर जाओ, लेकिन आज तुम्हें खाने को रोटी नहीं मिलेगी। तुम मेरे पति हो तो तुम्हें मतलब तुम पर मेरा अधिकार है, तो तुम्हें तो भूखा रहना ही पड़ेगा। अब हुआ ये वक्त की बात कि वो व्यक्ति शाम तक होते होते मर भी गया। पता नहीं उसकी आ गई थी। वैसे एक दिन भूखा रहने से कोई मरता नहीं है ना। प्यास से तो मर सकता है, समझ में आता है कि कोई एक दिन प्यासा रह गया, हो सकता है मर गया हो, लेकिन एक दिन भूखा तो कोई रह सकता है, कोई नहीं मरता। लेकिन उसकी पता नहीं मृत्यु आ ही गई थी शायद और वो मर गया। अब जैसे ही मर गया वैसे ही उसको रुक्मांगी को सब कोसने लगे, गालियां देने लगे। अरे ऐसी पत्नी होती है, अपने पति को खाना नहीं दे सकी। अरे व्रत रखना है तो तुझे रखना था, पति को क्यों जबरदस्ती रखवाया? और वो बेचारा मर गया भूख के मारे और पूरा समाज उसके ऊपर आ गया। वो बेचारी रोने लगी तो भगवान को दया आई कि मेरे भक्त पे संकट है, समस्त संसार उसकी हंसी बना रहा है, मजाक बना रहा है। तो भगवान उसकी करुणा को देखकर उसके पति को वापस भेज दिया। क्या करा? उसके पति को वापस भेज दिया 5 मिनट के लिए। कितनी देर के लिए? 5 मिनट के लिए। इतनी कृपा की भगवान ने। ठीक है, उसका पति आया और उसने उठ के सबको बताया। क्या बताया? कि मैंने जो देखा वहां जाके क्या देखा कि मुझे तो नरक में जाना था। कहाँ जाना था? नरक में। मैंने ऐसे कर्म किए थे कि मुझे तो नरक ही मिलता, लेकिन पता नहीं कौन से पुण्य कर्म थे जो एक पत्नी मेरे जीवन में आ गई जिसने जबरदस्ती मुझको एकादशी का व्रत रखवा दिया। वैसे एकादशी वाले दिन बहुत भूखे रहते हैं, है ना, बहुत लोग भूखे रहते हैं, लेकिन उसको एकादशी का व्रत उसने रखवाया था कह के। ठीक है, आज खाना नहीं मिलेगा। बोले इस व्रत के प्रभाव से मुझे नरक नहीं जाना पड़ा और मुझे कहाँ जाना पड़ा? बैकुंठ धाम। मैं सीधे कहाँ गया? बैकुंठ धाम। भगवान विष्णु के पार्षद मुझे लेके गए साक्षात, है ना, और मैं बैकुंठ धाम में निवास कर रहा हूँ। फिर 5 मिनट बोला कि इस समय आप लोग ये ना समझिएगा कि इसमें मेरी पत्नी का कोई दोष है, उसकी कृपा से मैं बच गया। ठीक है, और आप लोग चूंकि मेरे समझाने के बाद भी इसे शायद ही जीने ना दो, इसलिए इसे मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। फिर वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेके चला गया तुरंत ही वहाँ से, और वो भी बैकुंठ धाम में चली गई सीधी। एकादशी का बहुत महत्व होता है, इसलिए एकादशी वाले दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन व्रत का जो पालन करता है उसका हृदय शुद्ध होता है, उसकी भक्ति बढ़ती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था? उसकी भक्ति बढ़ती है। ठीक है, एकादशी का बहुत महत्व। एकादशी को हम भक्त चरित्र की बात कर रहे थे तो श्रीला प्रभुपाद का लीला अमृत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श्रीला प्रभुपाद का लीला अमृत। क्यों पढ़ते हैं? श्रीला प्रभुपाद एक ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। क्या किया? बहुत बड़ा चमत्कार। क्या चमत्कार था वो? श्रीला प्रभुपाद बंगाल में कलकत्ता में जन्म हुआ था उनका। ठीक है, और 1922 में पहली बार अपने गुरु से मिले थे। इनके गुरु का नाम था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्या नाम था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उस समय हमारा देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ये बात जो है श्रीला प्रभुपाद के जीवन की वो हम लोग सुधरेगा ही बल्कि औरों का भी जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, जो ये चाहते थे कि मेरा पुत्र केवल भक्त बने और कुछ ना बने, वरना संसार के सभी पिता क्या चाहते हैं? पढ़ लिख के IAS अफसर बने, पढ़ लिख के साइंटिस्ट बने, पढ़ लिख के इंजीनियर बने, है ना, डॉक्टर बने। वो उनकी माता भी चाहती थी कि उस समय वकीलों का बहुत मतलब नाम होता था। उस समय वकील जो होते थे उनकी कमाई भी बहुत होती थी। तो इनकी जो माता थी प्रभुपाद की, अभय चरण की, इनका नाम था अभय चरण। ठीक है, इनकी माता चाहती थी कि हमारा जो लड़का है वो पढ़ लिख के वकील बने। क्या बने? वकील, बहुत बड़ा वकील बने। और उन्होंने कलकत्ता में जो कॉलेज था
ठीक है, उससे मतलब स्नातक की डिग्री भी ले ली, ग्रेजुएशन की, ठीक है, फर्स्ट क्लास पास भी हुए थे, पढ़ने में होशियार थे अभय चरण। लेकिन इनके पिता इकलौते ऐसे थे, वो चाहते थे ये वकील ना बने, ये भक्त बन जाए। इसलिए वो बचपन से ही उनको मतलब कीर्तन में ले जाते थे, रथ यात्रा में ले जाते थे, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती थी उसमें ले जाते थे, तो ऐसी सत्संग में ले जाते थे जिससे उसकी भक्ति बढ़े। तो उनकी माता जो थी वो थोड़ा सा कहती थी कि इसे पढ़ने को भी तो बोला करो, पढ़ने को तो कुछ कहते ही नहीं हो तुम। बोले मुझे पढ़ाना ही नहीं है। क्या कहते थे? मुझे तो भक्त बनाना, मैं शास्त्र पढ़वाता तो हूँ। तो उनकी माता कहती थी कि शास्त्रों से क्या रोटी मिल जाएगी, शास्त्रों से क्या खाना मिलेगा, जब कमाई होगी तभी मिलेगी रोटी। तो कहते थे मुझे कमाई की चिंता नहीं है, ये तुम्हारा लड़का जो है वो तुम्हें, जिसे तुम एक साधारण व्यक्ति समझती हो, ये बहुत बड़ा काम करके जाएगा इस संसार में। ये खुद तो मतलब पार जाएगा संसार सागर से, दूसरों को भी लेकर जाएगा, इसलिए इसको भक्त ही बनाना चाहिए। क्या भक्त। तो श्रीला प्रभुपाद का बचपन से ही भक्ति में बहुत रुझान था, लेकिन कलयुग में जो केसरिया वेशधारी साधु संत होते हैं वो बड़े ढोंगी और पाखंडी टाइप के होने लगे हैं, है ना। क्यों बन जाते हैं? नार मोई ग्रह संपत नासी, मूड़ मुड़ाए होए सन्यासी। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि पत्नी मर गई, जीवन में कुछ कर नहीं पाए, है ना, नौकरी लगी नहीं, पढ़ाई लिखाई करी नहीं, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो सोचा चलो साधु बन जाते हैं। साधुओं की बड़ी इज्जत होती है हिंदुस्तान में, है ना। भिखारी बनने से अच्छा है साधु बन जाओ, बैठ के किसी को दो बातें भी बता दी तो दान दक्षिणा अच्छी मिल जाती है, खाने को भी भरपूर मिलता रहता है। लेकिन उन्हें भगवान की भक्ति से और प्रचार से कोई लेना देना नहीं है ना। केवल उनका एक ही काम है, अपना उदर भरना, पेट भरना, इसीलिए वो साधु बने। शंकराचार्य जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा इस चीज को, है ना, कि आजकल जो कलयुग में साधु होते हैं वो केवल इसीलिए साधु बनते हैं, उनको अपना पेट ही भरना है ना। तो ऐसे संतों से रोज मिलते थे गौरमोहन, मतलब ये अभय चरण, तो उनका विश्वास संतों पे से थोड़ा थोड़ा सा उठने लगा था। जब वो कॉलेज लाइफ में थे तो कई संतों से मिलते थे तो उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी उनसे मिलके, और वो कहते थे अरे ये सब एक से होते हैं। एक दिन उनके जो मित्र थे अभय चरण के, उन्होंने कहा कि कलकत्ता में एक बहुत ही सिद्ध संत आए हुए हैं, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो अभय चरण का मन नहीं था जाने का। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, सारे संत एक जैसे ही होते हैं, क्या बताएंगे वो, जितना वो बताएंगे उतना मुझे पहले से पता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चलो, तो देखो बहुत सिद्ध संत हैं, उन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की है, कई लोग उनके शिष्य हुए और कई लोगों का उद्धार किया है उन्होंने, तो सिद्ध संत होंगे, चलो मिलते हैं चल के। तो 1922 में श्रीला प्रभुपाद को जबरदस्ती पकड़ के ले गया उनका मित्र, और पहली बार उनकी भेंट हुई श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। इन्होंने 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की है, ठीक है। वृंदावन में है गौड़ीय मठ, जहाँ पे राधा कृष्ण की भक्ति की जाती है, ठीक है। तो पूरे देश में 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की थी। अभय चरण मिलने पहुंचे तो अभय चरण को देखते ही श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि तुम अंग्रेजी पढ़े हुए हो, तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को कहाँ ले जा सकते हो? विदेशों में। अंग्रेजों को जाके समझाओ, अंग्रेज लोगों को भक्त बनाओ। तो श्रीला प्रभुपाद ने एक बात पूछी थी। उन्होंने कहा कि एक बात बताइए कि हमारा देश अभी गुलाम है क्या? हमारा देश अभी गुलाम है, हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। और गुलामों की बात कौन सुनेगा? अंग्रेज लोग सुनेंगे हमारी बात? क्या बोले? अंग्रेज लोग सुनेंगे हमारी बात? गुलाम की बात कोई सुनता है? तो पहले देश को आजाद होना चाहिए या आपके संदेश का प्रचार करूं जाके? पहले तो आजादी में सहयोग करना चाहिए ना। और अभय चरण थे वो गांधी जी से बड़े प्रभावित थे, गांधी जी के हर कार्य में सहयोग देते थे। असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें भी साथ थे, हर उसमें रैली में जाते थे अभय चरण।
तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत अच्छी बात कही, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, कभी भूलना मत, नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि तुम देश को आजाद कैसे कराओगे बताओ, प्रयास तो कर रहे हो ना सब लोग, और इस देश में मतलब हम लोग जो गुलाम हुए उसका रीजन क्या है, कभी आपने सोचा? तो अभय चरण को ये बात समझ में नहीं आई कि बोल क्या रहे हैं। उन्होंने कहा इस देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर कैसे लिया, कभी इस बात को गौर फरमाया? तो अभय चरण ने कहा नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि हमारे हृदय का जो लालच है उसने हमको गुलाम बनाया है। किसने? लालच ने। अंग्रेजों ने लालच के बल पे ही तो हम पे कब्जा कर लिया है? अगर हम लोग लालची नहीं होते तो अंग्रेज कब्जा कर लेते। अरे बंगाल में जब सिराजुद्दौला के पास कई हजारों की सेना थी, अंग्रेजों के पास कुछ चंद गिने चुने सैनिक थे, लेकिन कैसे जीत गए युद्ध? क्योंकि हमारे षड्यंत्रकारी मीर जाफर मिल गए जाके अंग्रेजों से, उन्होंने से बोल दिया आपको राजा बनाएंगे। वो राजा बनने के लालच में उन्होंने अंग्रेजों को जिता दिया, युद्ध ही नहीं किया, बंदी बना लिया सिराजुद्दौला को। ये लालच ही तो था जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान पे शासन करने के लिए प्रेरित कर दिया। अरे ये तो सब लालची हैं, इनको तो हम ऐसे ही गुलाम बना सकते हैं, है ना? और ये लालच हमारे अंदर से अभी भी नहीं गया है। अगर हमारे देश के कुछ ईमानदार लोग इस देश को नहीं चला रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये देश आज भी गुलाम बन जाए, कोई दो राय नहीं है। फिर आगे इस पे कब्जा करने लोग, हमारे देश में इतने लालची लोग हैं। तो अभय चरण को ये बात थोड़ी सी अच्छी लगी कि हाँ बात तो सही है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसी बात को मैं लिखने को बोल रहा हूँ, नोट करना। उन्होंने कहा 22 में बोली थी, बिल्कुल आज के जमाने में उपयुक्त साबित हो रही है। क्यों हो रही है साबित? अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी अंग्रेजियत आज भी हम पे हावी है। कैसे है हावी? हम लोग भाषा कौन सी बोलते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हिंदी पे तो जैसे हमें शर्म आती है बोलने में और हिंदी मीडियम में पढ़ाने में, है ना? हिंदी की कोई वैल्यू नहीं समझते हम, हिंदुस्तानी लोग नहीं समझते। हम लोग पहनावा क्या पहनते हैं? अंग्रेजों का पहनावा पहनते हैं। पैंट शर्ट पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनने में तो इतनी शर्म आती है, लगता है कि हम अगर धोती कुर्ता पहन के निकल जाएं, बड़े बड़े शहरों में लोग देखते हैं एलियन आ गए जैसे, हाँ, पता नहीं कौन से परिग्रह से आ गए। तो ये चीजें मतलब हमारे ऊपर क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम देख लो, एजुकेशन में सब कुछ क्या पढ़ाया जा रहा है? सब अंग्रेजी विद्या पढ़ाई जा रही है। आज के स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता है बड़े बड़े शहरों में कि राम कौन है और कृष्ण कौन है, राम कितने भाई थे, कृष्ण कहाँ रहते थे, उन्हें कुछ नहीं पता। हमारी हिंदुस्तानी एजुकेशन बिल्कुल गायब ही हो गई है, बिल्कुल गायब। सोचो मतलब अंग्रेज तो कब के चले गए आजाद करके हमें, लेकिन हम अभी भी गुलाम बने हुए हैं अंग्रेजियत के। कैसे इसको आजादी होगी, हमें कैसे आजादी मिलेगी, कैसे हम आजाद होंगे? तो इस चीज को समझना पड़ेगा हमको। तो यही सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा था कि यदि अंग्रेज चले भी गए मान लो हिंदुस्तान को आजाद करके, तो भी अगर मतलब चैतन्य महाप्रभु के संदेश को हम प्रचारित नहीं कर पाए तो हम गुलाम ही बने रहेंगे, हमारी प्रवृत्ति गुलाम वाली ही बनी रहेगी। और आज भी देखो, हम कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट बनना नहीं चाहते, ये हमारी आज की प्रवृत्ति है, आज के स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति है। स्टूडेंट्स क्या बनना चाहते हैं? नौकर, नौकरी करना चाहते हैं सब। कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता पढ़ लिख के? बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हाँ हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नहीं मिलेगा आपको। सब ऐसे बोलेंगे हम नौकरी करना चाहते हैं, है ना? चाहे सरकारी करें या अंग्रेजों की नौकरी करें, MNCs में जाके, मल्टीनेशनल कंपनीज में प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, है ना? तो
हमारी मानसिकता अभी भी गुलामी वाली है। इस गुलामी वाली मानसिकता से हम कब मतलब निकल पाएंगे? जब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को समझेंगे, है ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश क्या था? उनका संदेश क्या था? उनका एक ही संदेश था। क्या था? सुनी सुनी नित्यानंद सुनी हरिदास, नाम संकीर्तन कर करिल प्रकाश। पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हरि ओम। तो क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने कहा था चैतन्य महाप्रभु ने, पृथ्वी ते याचे नगर आदि ग्राम, यानी समस्त पृथ्वी पे, चाहे शहर हो या गांव हो, हर गली गली में, हर घर में हमें जाके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना होगा। क्या बोला? हमें घर घर जाकर, गली गली में जाकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना होगा, और इस प्रचार से ही केवल इस विश्व का कल्याण हो सकता है। किसका? इस विश्व का। ठीक है। तो अब अभय चरण को यह बात समझ में आई, और उन्हें लगा कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि एक साधु ऐसी बात नहीं बता सकता जो इन्होंने बताई है। संपूर्ण एनालिसिस करके बताई थी ना, है ना, पूरा विश्लेषण किया था उन्होंने। अभय चरण को सरस्वती ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा हो गई, और 11 साल बाद उन्होंने मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में यदा कदा बंगाल में प्रचार करते रहे उनके नाम का, लेकिन उस समय थोड़ी समय के लिए श्रीला प्रभुपाद को याद तो था कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है विदेशों में जाके प्रचार करने की, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था बन नहीं पाई, है ना, विदेश जाने की। तो 70 वर्ष की उम्र तक श्रीला प्रभुपाद हिंदुस्तान में प्रचार करते रहे। ठीक है। वृंदावन में बहुत प्रचार किया, दिल्ली में बहुत प्रचार किया, अपने हाथों से मतलब हस्तलिखित प्रतियां ट्रांसलेट करते थे भगवत गीता को, इंग्लिश में, हिंदी में, है ना, संस्कृत से उनका तात्पर्य लिखते थे, और मतलब निःशुल्क वितरण करने के लिए जाते थे अपने हाथ से लिख के, है ना। तो बड़ा संघर्ष किया है प्रभुपाद जी ने। दिल्ली में चांदनी चौक में एक बार क्या हुआ, पुस्तक वितरण कर रहे थे, और पुस्तक वितरण करते हुए एक गाय ने मतलब उनके पेट में सींग मार दिया। तो मतलब किसी ने हड़का दिया होगा गाय को, वो भागती हुई आ रही थी और उनको काफी चोट लगी थी उसमें, तो मतलब बेहोश होके गिर पड़े थे उस समय। तो कोई जानता था प्रभुपाद को, रोज वहाँ प्रचार करते थे, तो उन्हें उठा के अपने घर ले गया, उनका इलाज कराया, और फिर प्रभुपाद वहाँ से वृंदावन चले आए। वृंदावन में मतलब बैठ के भगवत गीता पे टिप्पणी करते थे, भागवत को लिखते थे, और लोगों में दिल्ली आके प्रचार किया करते थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तानी लोग क्या हैं, कभी भी सबसे बड़ी कमी तो हमारे मतलब हिंदुत्ववादी समाज की ही है कि हम लोग अपने शास्त्रों को कभी पढ़ते ही नहीं है, और अगर कोई देना चाहता है तो कभी पढ़ना भी नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता लेकर जाइएगा, जो लोग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, भगवत गीता को लीजिए और उसको पढ़िएगा, क्योंकि हमें अपने शास्त्र पढ़ने चाहिए और उनका हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम किसी को कुछ बता पाएंगे कि हमारे शास्त्रों में लिखा क्या है ना। तो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, अपने शास्त्रों का ज्ञान बहुत जरूरी है, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद बांटते थे, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं था। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो कहते हैं हमें बहुत ज्ञान है, हम पहले पढ़ चुके हैं भगवत गीता, पढ़ भी चुके हैं, और ज्ञान भी नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। वो केवल बहाना होता है नहीं खरीदने का, है ना। 150 रुपए हम सिनेमा तो दिखाएंगे जाके, लेकिन 150 रुपए की भगवत गीता नहीं खरीदेंगे, है ना, वो हमें ज्यादा महंगी लगेगी, लगेगा क्या फालतू की पुस्तक खरीद रहे हैं। तो हमें ये खरीदना चाहिए और प्रचार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको। 70 वर्ष की अवस्था तक वो हिंदुस्तान में प्रचार करते रहे। 40 रुपए में अमेरिका में क्या होता है, कुछ होगा, एक टाइम का नाश्ता नहीं मिलता होगा उस समय में 40 रुपए में, है ना। तो 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, और श्रीला प्रभुपाद जिस दिन अमेरिका पहुंचे
बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। वहाँ पे रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं, अनजान शहर में, कोई जान पहचान नहीं, कितना संघर्ष रहा होगा, जेब में पैसे नहीं कुछ खाने पीने के लिए। वहीं एक पार्क था, क्या था? पार्क में जाके बैठ गए। वहाँ पर पार्क में क्या था, बहुत ही अच्छी मतलब फैमिली के कुछ लड़के और लड़कियां रहते थे वहाँ। मतलब पार्क मिलेंगे, ठीक है, रोज गार्डन है, बुद्धा गार्डन है, वहाँ आप मतलब जाओगे तो आप वहाँ जाके अपनी आंखें बंद करके निकलोगे, वहाँ से आंखें खोल के नहीं निकल सकते। ऐसे ऐसे लोग वहाँ मिलेंगे। यहाँ पे शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वहाँ LSD पीते थे, है ना, और उसे पी के नंग धड़ंग वहाँ बैठे रहते थे और हिप हॉप करते रहते थे, डांस करते रहते थे। श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि ये जो लोग, इनका हृदय शुद्ध हो जाए तो ये लोग संसार का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, है ना। हमेशा सुधरे हुए को नहीं सुधारना चाहिए, बिगड़े हुए को सुधारना चाहिए। सुधरा हुआ तो पहले से ही सुधरा हुआ है, ठीक है। सुधारा किसको जाता है? बिगड़े हुए को। तो श्रीला प्रभुपाद ने सोचा कि अगर ये लोग सुधर जाएंगे, अच्छा, उनको सुधारने के लिए उनके फैमिली वालों ने भी बड़ा प्रयास किया था लड़कों को। वो भी चाहते थे कि हमारे लड़के शराब ना पिए, इधर उधर ना भटके, ये LSD पी के पड़े रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, वो भी अपना बिजनेस संभाले। और अमेरिकी सरकार ने भी बहुत प्रयास किए थे उनकी LSD छुड़ाने के लिए, नशा छुड़ाने के लिए, क्योंकि उस समय पूरा अमेरिका नशे की चपेट में आ रहा था धीरे धीरे करके। तो इन दोनों से कुछ नहीं हुआ, ना परिवार वाले संभाल पाए और ना ही अमेरिकी सरकार संभाल पाई उसको। तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको ज्ञान देना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा ज्ञान देने तो से तो इनके हृदय में कुछ बात बैठेगी नहीं, ये समझ पाएंगे नहीं, इनकी स्थिति ऐसी नहीं है। तो उनके पास एक हथियार था और वो था उनका कीर्तन। क्या था? कीर्तन। प्रभुपाद ने अपनी करताल निकाली, ऐसे क्या निकाली? करताल। और करताल निकाल के वो उन्होंने क्या करने लगे, वहां पे कीर्तन करने लगे। वो लोग भी हिप हॉप करते थे, डांस करते थे वहां पे। तो प्रभुपाद कीर्तन करने लगे और कीर्तन जब होने लगा, कैसे करने लगे प्रभुपाद कीर्तन? ऐसे, बिल्कुल उनकी ओरिजिनल टोन में, ठीक है। ओरिजिनल टोन क्या गाते थे श्रीला प्रभुपाद? ऐसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आया? इस टोन में हल्के हल्के श्रीला प्रभुपाद कीर्तन करने लगे। उन लोगों ने देखा और कि यहाँ कोई सन्यासी आया है, इंडियन लग रहा है ना, और कीर्तन कर रहा है। उन्हें कीर्तन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गा रहे हैं क्या नहीं। उन्हें तो अंग्रेजी गाने समझ में आते थे, अंग्रेजी में गाते थे, सुनते थे, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनको ये बीट अच्छी लग रही थी। क्या? बीट अच्छी लग रही थी और इस बीट पे सब लोग आके डांस करने लगे। वैसे नंगे, नंग धड़, कपड़े नहीं पहनते थे और वैसे ही आके डांस करने लगे। श्रीला प्रभुपाद कीर्तन करते रहे और वो लोग डांस करते रहे। श्रीला प्रभुपाद ने इतना कीर्तन किया कि उनका सारा नशा उतर गया। इतना कीर्तन किया कि उनका सारा नशा उतर गया। और उतरने के बाद वो लोग मतलब थक थका के जब चूर हो गए और गिर पड़े नाचते नाचते, तब श्रीला प्रभुपाद वहां से उठ के चल दिए। क्या? वहां से उठ के चल दिए। जब वो चल दिए तब उन लोगों ने पीछा किया श्रीला प्रभुपाद का कि ये कहाँ रहते हैं, देखें हम जाके। तो श्रीला प्रभुपाद को रहने की कहीं जगह देख रहे थे तो कहीं मिल जाए। उन लड़कों ने पीछा किया, देखा एक घर में जा रहे हैं श्रीला प्रभुपाद। उनके जानने वाले थे कोई, मतलब जिन्हें यहाँ की जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने एक पत्र लिखा था कि यहाँ से एक सन्यासी मैं भेज रहा हूँ, तो आप वहाँ पर रिसीव कर लीजिएगा और कुछ दिन का इंतज़ाम कर दीजिएगा, 1 आध महीने का रहने का। तो उन्होंने लेने आए थे, उन्हीं के घर में श्रीला प्रभुपाद चले गए। बच्चे जमघट लगा के खड़े हो गए।
और बुलाने लगे, आइए हमें नाचना है, हमें नाचना है, डांस करना है ना। श्रील प्रभुपाद बोले कल लाऊंगा, कल उसी समय वहाँ पे मिलना, लेकिन एक शर्त पे, कल कपड़े पहन के आओगे। क्या? कल कपड़े पहन के आओगे। सबको अच्छा लगा था वो कीर्तन। उन्हें एक नई चीज मिली थी, क्योंकि वहाँ तो कीर्तन नाम की कोई चीज होती नहीं है, वही हिप हॉप चलता रहता है वहाँ पे। तो सब लोग कपड़े पहन के आए, और उनके कपड़े भी क्या होते हैं, छोटे छोटे तो कपड़े होते हैं। वो कपड़े पहनना ना पहनना उनका बराबर ही होता है। कपड़े पहन के आए, लेकिन कीर्तन करना था, उनको सुनना था, डांस करना था। तो श्रील प्रभुपाद समय पे पहुंचे और उन्होंने कीर्तन किया, फिर किया। श्रील प्रभुपाद की रोज की आदत बन गई, वो कीर्तन करते थे और वो लोग सुनते थे, डांस करते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे कीर्तन करते करते, सुनते सुनते उन लोगों का हृदय शुद्ध होने लगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो तुम LSD का सेवन करते हो, नशा पान करते हो, इस नशा पान से अधिक नशीली चीज मैं तुम्हें दूंगा, भगवान का नाम। तुम ये नशा खुद छोड़ दोगे, है ना। बस तुम हमेशा कीर्तन किया करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, और हमेशा किया करो। श्रील प्रभुपाद ने उनको कीर्तन सिखाया, और कीर्तन सिखाने के बाद में क्या प्रभाव पड़ा उनको। अपने घर पे जहाँ भी जाते थे वो कीर्तन करते थे। गली में जा रहे हैं तो कीर्तन कर रहे हैं, घर पे जा रहे हैं तो कीर्तन कर रहे हैं, पार्क में तो कीर्तन कर रहे हैं। बस सोते थे तभी कीर्तन नहीं करते थे, बाकी पूरे दिन कीर्तन ही करते थे। प्रसाद पाते थे तो भी कीर्तन करते थे, प्रसाद बनाते थे तो भी कीर्तन करते थे। और सबसे बड़ी चीज तो ये कि श्रील प्रभुपाद के चरित्र की उन्होंने सेवा करना कैसे सिखाया उन लोगों को, क्योंकि वो लोग सेवा करते नहीं थे। उनको तो इतने रईस परिवारों के बच्चे थे, वो क्या उन्होंने कभी सेवा करवाई है, और लोगों से कभी की नहीं है किसी की सेवा। लेकिन उन श्रील प्रभुपाद ने उनसे सेवा कैसे करवाई, कैसे सिखाया। श्रील प्रभुपाद लेक्चर लगाते थे, जैसे हम आज यहाँ लेक्चर ले रहे हैं बैठ के, है ना। कीर्तन करने के बाद 2 मिनट लेक्चर लिया करते थे। तो जब लेक्चर लेते थे तो लेक्चर लेने से पहले ही प्रसाद बना के रख दिया करते थे। क्या रखते थे? प्रसाद। और फिर क्लास के बाद उनको प्रसाद खिलाते थे, और वो लोग खा के चले जाते थे। तो श्रील प्रभुपाद उनकी जूठी प्लेटें साफ करते थे और धोते थे। बहुत सेवा किया करते। सोचो, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी विदेशों में जाके उन लोगों की जूठी पत्तलें साफ कर रहा है। कितना संघर्ष का किया है प्रभुपाद ने, है ना। सोचने वाली बात। क्यों किया? उनकी क्या अटकी थी ऐसा करने की? क्या उनका कोई स्वार्थ था? क्या उन्हें बहुत पैसे मिल रहे थे, या उन्हें लालच था किसी चीज का? नहीं, वो ये चाहते थे कि ये जो संसार है, इसमें जो आतंकवाद बढ़ रहा है, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये जो लालच बढ़ रहा है, ये कम हो जाए, विश्व में शांति स्थापित हो जाए। संत लोग हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं, और यही सोच के श्रील प्रभुपाद वहाँ इतना संघर्ष कर रहे थे, है ना। एक दिन ब्रह्मानंद नाम के शिष्य थे उनके, मतलब जब काफी दिन हो गए तो श्रील प्रभुपाद ने कुछ लोगों को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद एक ब्रह्मानंद नाम के शिष्य थे, उन्होंने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद श्री कृष्ण, बोले क्या कृष्ण साक्षात आपकी हेल्प करते हैं? बोले हाँ, साक्षात मेरी हेल्प करते हैं, वही खाना बनाते हैं, वही पतले भी धोते हैं, वही सब काम करते हैं। तो ब्रह्मानंद ने कहा क्या मैं देख सकता हूँ? बोले हाँ जरूर देख सकते हो श्री कृष्ण को, क्यों नहीं, उन्हें कोई भी देख सकता है, और मेरा शिष्य होने के बाद तो कोई रोक टोक ही नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कल कृष्ण को देखूंगा। ठीक है, ब्रह्मानंद ने आज मन में निश्चय कर लिया कि कल मैं देखूंगा कि कैसे कृष्ण आते हैं और कैसे इनकी मतलब सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मानंद जो थे लेक्चर लेने के, जब प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, प्रसाद हुआ, प्रसाद देने के बाद सब चले जाते थे, तब श्रील प्रभुपाद मतलब काम करते थे, ये पतले उतले धोने का, प्लेटे उलेटे धोने का। तो उस दिन ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद को बताया नहीं, और वो छुप के खड़े हो गए एक कोने में पर्दे के पीछे। श्रील प्रभुपाद ने सोचा सब लोग चले गए हैं तो मतलब अब हमें अपना काम कर लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने सारी मतलब प्लेटें उठाई, जूठी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, अंदर जाके प्लेटें धोई, फिर वो प्रसाद जो था वो मतलब समेट के रखा सारा। ब्रह्मानंद देखते रहे कि अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण,
अब आएंगे कृष्ण, लेकिन कोई आया ही नहीं। श्रीला प्रभुपाद अकेले ही करते रहे सारे काम। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप तो कहते थे कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण तो नहीं आए। तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण आए थे। प्रभुपाद ने क्या कहा? कृष्ण आए थे और अगली बार से तो साक्षात आएंगे, तुमने देखा नहीं, ध्यान से देखते तो आते समझ में। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली बार फिर आए, फिर देखा श्रीला प्रभुपाद अपने आप ही सारा काम कर रहे हैं। जब सारा काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ अकेले, आप 70 वर्ष की उम्र में इतना काम करते हैं, हम आपके शिष्य होके हमें आपकी सेवा करनी चाहिए। आज से हम क्या करेंगे काम, क्या आज से हम किया करेंगे और आप हमें केवल आदेश दिया करेंगे। क्या बोला ब्रह्मानंद ने? आज से हम करेंगे, आप केवल आदेश दीजिए कि हमें करना क्या है, हम आपके शिष्य हैं, हम आपके सेवक हैं। श्रीला प्रभुपाद ने उसी दिन बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा। आज कृष्ण साक्षात आ गए। कृष्ण ने साक्षात, श्रीला प्रभुपाद ने सबको इंडियन डिशेस बनाना सिखाया। श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छा खाना पकाते थे और बहुत सारी तरह की वैरायटीज बनाते थे प्रसाद में, तो उन सबको बनाना सीखे। आपको जीवन में उतारना है इसलिए बता रहा हूँ मैं, है ना। जनरली हम जो माताएं लोग हैं वो क्या करती हैं, प्रसादम बनाती हैं घर पे, ठीक है, लेकिन फालतू की बातें तो करते रहेंगे बनाते बनाते, कि टीवी देखते रहेंगे, कुछ नहीं, टीवी देख ली, फिर देखा है जाके बना लिया, फिर टीवी में घुस गए। ये क्या होता है, इससे प्रसादम में बनाते समय जो जैसा हम विचार, जैसी हमारी भावना होती है वैसी चेतना आ जाती है प्रसाद में, है ना, और वैसे ही चेतना हमारे मन को खराब कर देती है। अगर हम टीवी देख रहे हैं और उस समय कोई गुस्से वाला सीन आ रहा है, लड़ाई झगड़े का सीन आ रहा है, तो हमारे हृदय में लड़ाई वाली चेतना आ जाएगी, है ना। तो ये बड़ा नुकसान होता है इस चीज से। तो माताओं को बड़े सोच समझ के प्रसाद हम बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय केवल कीर्तन या तो सुनना चाहिए या मुंह से हरिनाम कीर्तन गाते रहना चाहिए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम कीर्तन जब गाएंगे तो हम जो प्रसाद हम बना रहे हैं ना, एक तो उसको स्वाद अलग होगा। आप देखिएगा उस दिन आपके प्रसाद में स्वाद अलग आएगा, क्योंकि उसमें भगवान का प्रेम मिला होता है। क्या मिला होता है? प्रेम। और दूसरी चीज क्या है, उस प्रसाद को खाने से हमारी चेतना शुद्ध होगी। क्या शुद्ध होगी? चेतना। अन्न खाएंगे तब हमारी चेतना शुद्ध होगी। ऐसा हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो वहाँ एक तरफ कीर्तन होता था और एक तरफ प्रसाद बनता था। उसके बाद सब लोग प्रभुपाद का लेक्चर सुनते थे। लेक्चर सुनने के बाद प्रसाद जब ग्रहण करते थे तो भी कीर्तन होता था, है ना। रिकॉर्ड कर लेते थे वो लोग और रिकॉर्डिंग में कीर्तन बजाते थे, तब प्रसाद ग्रहण करते थे, है ना। और उसके बाद घर जाते थे जब यहाँ से, तो भी कीर्तन करते हुए जाते थे अपने घर पे, और जब तक सो नहीं जाते थे तब तक कीर्तन ही करते थे। पैसे की कमी नहीं थी उन लोगों के पास, कोई सुख सुविधा की कमी नहीं थी, इसलिए 24 घंटे उनका क्या काम था? केवल और केवल कीर्तन करना। मैंने इससे पहले बताया था कि एक भक्त का चरित्र, हमारा जो आज का टॉपिक था क्या था? भक्त का चरित्र। श्रीला प्रभुपाद ने अपने चरित्र से क्या सिखाया हमको कि ये संसार जो है वो प्रेम का और सेवा का भूखा है। किसका? प्रेम का और सेवा का। इसे जहाँ थोड़ा सा प्रेम मिलेगा, जहाँ थोड़ी सी सेवा मिलेगी, ये संसार खिंचा चला आएगा। क्या चला आएगा? खिंचा चला आएगा आपके पास, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रीला प्रभुपाद ने क्या दिया? थोड़ा सा प्रेम दिया जाके, थोड़ी सी सेवा की, और देखो उनके मतलब जीवन में क्या चमत्कार किया श्रीला प्रभुपाद ने अपने इस चरित्र से, सेवा करने के चरित्र से। कि जो लोग कभी नंगे रहते थे, जो लोग
कभी LSD पी के नशे में धुत रहते थे, है ना, जो लोग कभी गाली गलौज किया करते थे, है ना, लड़ाई झगड़ा किया करते थे, ऐसे लोगों को श्रीला प्रभुपाद ने कंठी पहना दी। क्या पहना दी? कंठी। ऐसे लोगों को तिलक लगा दिया वैष्णव, ऐसे लोगों को धोती कुर्ता पहना दिया और उन लोगों से, उन अंग्रेजों से हरे कृष्ण महामंत्र पे डांस करवा दिया। ये क्या कम बड़ा चमत्कार है? ऐसे लोग जो मतलब बिगड़े हुए थे, हम तो इतने बिगड़े हुए हैं भी नहीं, हमारे हिंदुस्तान में इतने बिगड़े लोग नहीं है जितने वो लोग थे, है ना। तो ऐसे लोगों का हृदय शुद्ध कर दिया इस हरिनाम संकीर्तन ने। किसने शुद्ध किया? हरिनाम संकीर्तन ने। ऐसे लोगों का भी अगर हृदय शुद्ध हो जाता है तो क्या हम लोगों का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता? हो सकता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है श्रील प्रभुपाद के जीवन का। क्या चमत्कार है? कि ऐसे लोगों का हृदय शुद्ध हुआ जो संसार में सबसे बिगड़े हुए लोग थे। इस चमत्कार को हमें हृदय में धारण करके ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर हमें संसार में समस्त बुराइयों को खत्म करना है, हम शिकायतें तो बहुत करते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही है ना। हम शिकायतें तो करते हैं कि सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, हम शिकायतें तो करते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो है वो उनमें पढ़ाई नहीं होती है, हम शिकायत तो करते हैं कि अफसर भ्रष्ट हो गए हैं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। लेकिन कभी ये सोचा कि इनको खत्म करने का क्या तरीका है? ये कैसे खत्म होंगे? आतंकवाद कैसे खत्म होगा? विश्व में सुख और शांति की स्थापना कैसे होगी? कभी सोचा हमने? हम केवल पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, और हम सोचते हैं इस पढ़ाई से हमारा कल्याण होगा, यही हमारी सोच होती है ना। लेकिन ये पढ़ाई हमें एक लालची पुरुष बना रही है, लालची इंसान बना रही है। हमेशा हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, बेटे पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे। लालच तो पहले ही बचपन में भर दिया। पढ़ाई क्या कमाई के लिए होती है? विद्यालय पे पहले लिखा होता था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, यानी इसका क्या अर्थ होता था कि शिक्षा लेने आइए और सेवा करने के उद्देश्य से जाइए। सेवा करोगे तो पैसा तो मिल ही जाएगा। लेकिन आजकल क्या बताया जाता है? बेटे पढ़ोगे नहीं तो पैसा नहीं कमा पाओगे, ये बताया जाता है। यानी उसके हृदय में पहले ही बता दिया, पहले ही लालच भर दिया। आजकल के तो टीचर भी यही बताते हैं, पढ़ोगे नहीं तो क्या मजदूरी करोगे, पढ़ोगे नहीं तो अफसर कैसे बनोगे, पैसा कैसे कमाओगे। तो हमारे हृदय में पहले से ये लालच आता है कि ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें ऊपरी कमाई ज्यादा हो। IAS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे मुखर्जी नगर में दिल्ली में, लेकिन पहले से सोचे बैठे हैं कि एक बार बस बन जाऊं फिर तो बारे न्यारे हैं। अरे भाई कैसे बारे न्यारे हो जाएंगे? 60-70 हजार तो सैलरी शुरुआत होती है और 1-1.5 लाख तो खत्म होती है। उसकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना भी अगर एवरेज मान लो उसकी सैलरी हुई तो पूरी जिंदगी में कितना कमा पाएगा? 3-3.5 करोड़ रुपया होगा पूरी जिंदगी में। 30-35 साल ही तो नौकरी करता है एक IAS अफसर। लेकिन संपत्ति होती कितनी है इन लोगों की? अरबों खरबों की संपत्ति होती है। कहां से आ रही है? भ्रष्टाचार से। तो हृदय में तो पहले से ही लालच भरा हुआ है। हम पढ़ाई जो कर रहे हैं हमारे हृदय में पहले ही लालच भर दिया। सेवा का तो भाव ही नहीं है। बताओ कौन सेवा कर रहा है? डॉक्टर लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या है? लालच है हृदय में। अरे तुम्हें एक मकान की जरूरत है, एक मकान में आराम से रह सकते हो तो जरूरी है हम 10 बंगले बनवाएंगे? क्या जरूरत है बनवाने की? जितना पैसा आ रहा है और अस्पताल खोलो, फ्री में इलाज करो गरीब लोगों का। भाई अमीरों से पैसा ले रहे हो, ले सकते हो, तो जिन पे है देने को उनसे खूब लो, लेकिन कभी गरीबों पे दया भी तो करो। तो गरीब चाहे फिर अपना झोपड़ी बेच के दे, लेकिन नहीं, हम इलाज नहीं करेंगे फ्री। कैंप भी लगाते हैं तो इसलिए ताकि हमारा अस्पताल चल जाए। लोगों को धोखा देने के लिए निःशुल्क कैंप लग रहा है आज। किस लिए? केवल अस्पताल चल जाए, प्रचार हो जाए हमारे अस्पताल का। इसलिए इतना लालच हमारे हृदय में भरा हुआ है। उस लालच को कम करने का कौन सा तरीका है? अगर कोई तरीका है तो एक ही तरीका है, वो है हरिनाम
संकीर्तन, जिस दिन हम हरि नाम संकीर्तन करने लगे उस दिन हम पूरे विश्व में सुख और शांति को स्थापित कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। मतलब इस कलयुग में लोगों का कल्याण करने के लिए केवल एक ही चीज है, हरि का नाम, हरि का नाम और केवल हरि का नाम। कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोला है, 3 बार बोला है, मतलब ये पत्थर की लकीर है। केवल हरि नाम संकीर्तन से ही आपका हृदय शुद्ध होगा। आप एक ईमानदार व्यक्ति बन पाओगे, आप एक सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। आप जिस भी सेवा में जाओगे, जिस भी नौकरी में जाओगे, ईमानदारी से सेवा कर पाओगे। लेकिन कब? जब आप हरि नाम संकीर्तन करोगे। समझ में आई बात? तो जब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद ने ये चीज हमको बताई थी। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या उद्देश्य बताया मैंने? हमने हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इस विश्व में सुख और शांति की स्थापना करने के लिए, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, है ना? क्या करना चाहिए? हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, जब हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, हमारा एक ही उद्देश्य है हरिनाम संकीर्तन को फैलाना, गली गली फैलाना और दूर दूर तक फैलाना। और एक बात का और याद रखिए, ध्यान रखिए कि जब इस क्लास में आने से आपको कोई नुकसान नहीं है। केवल हफ्ते में 2 घंटे देने हैं। क्या? हफ्ते में 2 घंटे, 4 बजे से 6 बजे तक। इस क्लास में आने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन फायदे कितने हैं वो मैं आपको क्लास के बाद बताऊंगा। आप लोग मुझसे पूछ के जाइएगा, जो लोग नए लोग आए हैं, ठीक है, वो लोग पूछ के जाइएगा कि इसके फायदे कितने हैं। ठीक है, इस क्लास को ज्वाइन करने से। तो आप लोग अपने साथ और लोगों को भी लेकर आइएगा, ये मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विश्राम देंगे, क्योंकि 6 बजे हमें प्रोग्राम खत्म करना होता है। हम ज्यादा लेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि समय से शुरू हो, समय से खत्म हो, इसलिए आप लोग भी समय से आ जाया करिए। ठीक है, 4 बजे। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमारी इस क्लास का टॉपिक चल रहा है भक्त का चरित्र। और आज हमने भक्त के चरित्र में क्या सीखा कि सेवा कैसे करनी चाहिए। सेवा का उपदेश नहीं करना है कि ये करो। हमने कभी आपको कहा नहीं होगा कि ये करो। कभी कहा कोई सेवा करने के लिए कि हमारी सेवा करो या भगवान की सेवा करो आके? हम कभी नहीं कहते, इसीलिए और कहना भी नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में खुद आएगा उस दिन आप खुद कहोगे, प्रभु क्या हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं? हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता दीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि भगवान की सेवा ऐसे की जाती है। लेकिन पहले भाव तो हो हृदय में सेवा करने का, है ना? तो जब भाव होता है हृदय में तब उस सेवा को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। और अभी हमारी सेवा को अभी मान लो हम जबरदस्ती दे भी दें, आप मन से नहीं करोगे तो उस सेवा को ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? सेवा ठाकुर जी तब स्वीकार करते हैं जब हृदय में भाव होता है। ठीक, तो धीरे धीरे आप लोगों के हृदय में भाव जग जाएगा। आप हरिनाम संकीर्तन करिए। ठीक है, तो आपको कुछ कहना है? इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। ठीक है, और आरती करने के बाद फिर थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन करेंगे और उस पर डांस करेंगे और सीखेंगे कैसे डांस करना है, कैसे हरिनाम संकीर्तन को करना है। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। तो